हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज हम लोग एक और नए ऑर्डर टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। यस, जो आप लोग शायद नहीं लगाते हैं वो है स्टॉप लॉस। यानी आप लोगों के लॉस को कम से कम करने का श्रेय इसी एक ऑर्डर टाइप को जाता है। यस, अगर आप लोग स्टॉप लॉस अपने ट्रेड के अंदर अगर मेंशन करते हैं तो आप लोग 100 रुपए की जगह हो सकता है आप लोग 10 रुपए या 5 रुपए या 50 रुपए का घाटा खाकर मात्र आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो नेकेड पोजीशन के साथ मार्केट में इंटर करते हैं उन लोगों का रिस्क जो होता है वो काफी हैवी होता है, और ऐसे लोग बाजार के अंदर अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं करते हैं। तो स्टॉप लॉस का मतलब हो गया सिंपली लॉस होगा लेकिन लॉस को डिफाइन कर दिया है। जैसे हम अपने प्रॉफिट्स को डिफाइन करते हैं वैसे ही हमें अपने लॉस को भी डिफाइन करना चाहिए। उसी एक ऑर्डर टाइप को बोला जाता है स्टॉप लॉस ऑर्डर टाइप। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर टाइप होते हैं अभी बाजार के अंदर दो चल रहे हैं। दो के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन करता हूं कैसा। एक तो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है एक लिमिट, ठीक है ये, और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है मार्केट। ठीक है, हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर टाइप और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर टाइप। ये बीएससी ने बंद कर दिया है। अभी ये बीएससी ने कहा था कि हम लोग स्टॉप लॉस यानी एसएलएम को बंद कर देंगे, यानी मार्केट भाव पर आप अपने स्टॉप लॉस को प्लेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ब्रोकर्स अभी एनएससी के अंदर ये चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, एक जो कॉमन ऑर्डर टाइप है वो है यानी अपने लॉस को डिफाइन करने के लिए लिमिट ऑर्डर टाइप। अब ये लिमिट ऑर्डर टाइप क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन कि कैसे होता है ये। पहले मैं ले लेता हूं भैया आपका स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, उसके बाद में फिर मार्केट ऑर्डर टाइप मैं आपको बता दूंगा। चलिए लेट्स सपोज मैं मानता हूं कि कोई भी शेयर ले लेते हैं, जैसे रिलायंस ले लेते हैं हम लोग। रिलायंस का भाव लेट्स सपोज 2500 रुपए है ना। अब मुझे यहां पर दो चीजें करना है। मुझे करना है रिलायंस को लॉन्ग या फिर रिलायंस को मुझे करना है शॉर्ट। दो कंडीशन ले लेते हैं। अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूं यानी मैं बाय कर रहा हूं रिलायंस की एक क्वांटिटी, तो मैं इसे बाय कर लूंगा 2500 रुपए पर, है ना। ये 2500 रुपए पर मेरा बाय हो गया। अब मैंने इसका यहां पर डाल दिया एक, मैंने यहां पर एक टारगेट डाल दिया। मैंने इसको डाल दिया 2600 रुपए। अगर ये प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपए का प्रॉफिट देगा। अगर ये ऊपर नहीं गया तो मैंने अपने लॉस को भी डिफाइन किया हुआ है और मैंने अपना लॉस डाला है यहां पर 2450 रुपए, यानी -50 रुपए का मेरा लॉस हो जाएगा। ये लॉन्ग की कंडीशन में। ठीक है, तो ये 2600 रुपए मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है टारगेट प्राइस, और 2450 रुपए मेरा हो जाता है स्टॉप लॉस प्राइस। अब मेन चीज आती है, स्टॉप लॉस को लगाते वक्त वहां पर दो भाव पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं लिमिट ऑर्डर की बात कर रहा हूं, यह स्टॉप लॉस लिमिट पर लगाने की बात हो रही है। टारगेट का मतलब होता है एक ही भाव, यानी 2600 रुपए आएगा तो शेयर ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है, और अगर स्टॉप लॉस लगाने की बात आती है तो स्टॉप लॉस में दो भाव आते हैं। अब ये दो भाव क्यों दिए जाते हैं भाई, ब्रोकर बोलता है कि 2450 या फिर 1 रुपए ऊपर नीचे करके आप लोग उसको उस पर्टिकुलर भाव पर स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, यानी 50 रुपए के घाटे के साथ में आपका सौदा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। बट सेल करते वक्त मुझे यहां पर दो ऑर्डर टाइप्स दिए जाते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे। अब मुझे लगाना है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर टाइप फॉर पहला लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग का मतलब होता है बायर जब अपने घाटों को मेंशन करता है तो स्टॉप लॉस लगाता है। ठीक है, अभी एग्जांपल लिया 2500 पर मेरा हो गया, एंट्री हो गया। अब मुझे यहां पर लगाना है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस में दो चीजें आती है, एक आता है ट्रिगर प्राइस और एक आता है यहां पर लिमिट प्राइस। ठीक है, 2500 रुपए पर मैंने शेयर खरीद लिया है। अब 2500 रुपए के नीचे, भाई लॉन्ग पोजीशन है तो बट ऑब्वियस बात है 2500 के नीचे ही मेरा ट्रिगर लगेगा, है ना। अब मैं कोशिश कर लेता हूं कि भैया 2450 रुपए पर जाकर मैंने ट्रिगर लगा दिया और उसके नीचे 2449 पर लगा दिया मैंने, 49 पर लगा दिया मेरा लिमिट। यानी इन 1 रुपए के डिफरेंस पर, यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 रुपए का डिफरेंस है। इस 1 रुपए के डिफरेंस में कभी भी शेयर आएगा तो मेरा ब्रोकर को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है
कि वो 2450 से 2449 रुपए के बीच में एक लिमिट और एक ट्रिगरिंग प्राइस को मेरा स्टॉप लॉस माने। मेरा मेन स्टॉप लॉस कौन सा है? मेन स्टॉप लॉस है मेरा 2450। लेकिन अगर इस भाव पर अवेलेबिलिटी नहीं होती है किसी की यहां पर, तो मेरा ब्रोकर मुझे 2449 रुपए पर भी सौदा काटकर दे सकता है। दिस इज कॉल्ड लिमिट प्राइस स्टॉप लॉस के अंदर, ठीक है। अब इसी को आप अगर मार्केट पर ले लीजिए तो मार्केट में तो एक ही भाव आपको डालना पड़ेगा। मार्केट पर आपने वहां पर एक भाव मेंशन कर दिया, जो भी उसका स्टॉप लॉस था मार्केट प्राइस डाल दिया, वो उसी भाव पर आकर आपका जैसे ही आएगा वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो मेन ऑर्डर टाइप चलता है आपका लिमिट, यानी हम लोग नीचे जाने के लिए भी दो लिमिट सेट करते हैं। एक होता है ट्रिगर जो खरीदी भाव के नीचे, और एक होता है लिमिट जो उस लिमिट के भी नीचे लगेगा, यानी ट्रिगर प्राइस के भी नीचे लगेगा। ये हो गया लॉन्ग पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाने का फंडा। अब इसी को आप अपोजिट डालिए, शॉर्ट पोजीशन के अंदर कैसा होगा? सेकंड नंबर का हमारा कंडीशन है शॉर्ट पोजीशन में आप लोग स्टॉप लॉस लिमिट कैसे लगाएंगे? ठीक है, नंबर 1 मैंने शॉर्ट मारा, शॉर्ट का मतलब होता है सेल, 2500 सेल किया, प्रॉफिट कहां आएगा? 2400 रुपए पे प्रॉफिट आएगा, दैट मीन्स ये मेरा टीपी हो गया। लेकिन मुझे अपना एसएल लगाना है, और एसएल कैसा लगेगा? एसएल लिमिट वाला लगेगा, है ना। एसएल लगेगा लिमिट, और एसएल कहां लगेगा? 2500 के ऊपर। तो यहां पर भी दो भाव आएंगे, एक तो आता है ट्रिगर और एक आता है लिमिट। अब शॉर्ट पोजीशन में जितना ऊपर जाएगा मेरा लॉस होगा, और नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट होगा। तो ट्रिगरिंग प्राइस क्या आएगा? ट्रिगरिंग प्राइस आ जाएगा यहां पर 2550, ये मेरा मेन स्टॉप लॉस है, और उसके ऊपर मेरा लगेगा लिमिट प्राइस, यानी 2551 रुपए, ये मेरा लिमिट हो गया। और इन दोनों के बीच में मैंने 1 रुपए का ही डिफरेंस रखा है, यानी ब्रोकर इन दोनों भाव के बीच में मेरा सौदा कभी भी काट सकता है। दिस इज कॉल्ड स्टॉप लॉस बाय लिमिट, स्टॉप लॉस सेल लिमिट। तो इंडिया के अंदर ये लिमिट ऑर्डर्स ज्यादा चलते हैं इंस्टेड ऑफ आपके मार्केट ऑर्डर के हिसाब से। स्टॉप लॉस मार्केट पे तो आप कभी भी काट सकते हो, और इन ऑर्डर टाइप्स को आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो एन नंबर ऑफ टाइम पर, और एग्जीक्यूट होने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका लॉस या फिर ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन अगर नहीं एग्जीक्यूट होता है तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर टाइप सारे होते हैं इंट्राडे बेसिस पर। अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको जीटीटी ऑर्डर टाइप आप लोगों को लगाना पड़ेगा, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कैसे उसको अप्लाई करते हैं। बट अब इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर टाइप देख रहे हैं। तो दो कंडीशन स्टॉप लॉस ऑर्डर टाइप लिमिट के लिए, फर्स्ट वन लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस नीचे, यानी ट्रिगर प्राइस करंट प्राइस खरीदी भाव के नीचे, और उस ट्रिगर के भी नीचे लगेगा आपका लिमिट। सेल की कंडीशन में जो शॉर्ट का पॉइंट है उसके ऊपर लगेगा ट्रिगर, और उसके भी ऊपर लगेगा आप लोगों का लिमिट भाव। तो ये रहा आज के वीडियो के अंदर सारी चीजें। होपफुली आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर कुछ आप लोगों को इन वीडियोस के साथ में और कुछ ऐसे टॉपिक्स लगते हैं कि आप सर इन टॉपिक्स पर भी वीडियो बना सकते हैं, तो प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद।